हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज मनोज बघेल, अ नेटवर्कर एंड लाइफ कोच। बात करते हैं हमारे पिछले वीडियो की, जिसमें इरफान अली खान साहब ने हमारे फैमिली के बजट के बारे में हमें बताया था और उस वीडियो को आई होप हम सब ने देखा। अगर नहीं देखा तो प्लीज पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। राइट, तो इरफान अली खान साहब ने बताया कि आप डिसाइड कीजिए, बैठिए, डिसाइड कीजिए, ये डिसाइड कीजिए कि आपका घर का मंथली बजट कितना होना चाहिए। एग्जैक्ट आपको एक महीने में कितनी इनकम चाहिए। अगर आप डिसाइड कर चुके हैं तो हम लोग आगे बात कर सकते हैं। राइट, तो मैं डिसाइड कर चुका हूं कि मेरे को मेरे घर में कितनी इनकम पर मंथ चाहिए। राइट, अगर आप भी डिसाइड कर चुके हैं, बहुत अच्छी। इनकम को मैंने डिसाइड किया है, वो इनकम नॉर्मल लाइफ स्टाइल में मुझे नहीं लगता किसी को मिलती है। राइट, अब समस्या क्या आती है हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के साथ में कि हम लोग हमेशा दो हाथ से कमाने जाते हैं। जब भी मार्केट में जाएंगे तो हमारे कितने हाथ से कमा रहे हैं? दो हाथ से कमा रहे हैं। घर पे बैठे हैं पांच छह लोग और बैठे, दैट मींस 5-6 का डबल कर लीजिए तो 12 हाथ खर्च करने वाले, यानी दो हाथ से इनकम आएगी और खर्च कितने हाथ से होगी? 12 हाथ से। सोचिए, जब दो हाथ से इनकम आएगी और 12 हाथ से खर्च होगी तो क्या इनकम कभी घर में बचेगी? क्या हमारी सेविंग हो पाएगी? क्या हम अपने सपनों की लाइफ जी पाएंगे? नहीं। मैं यही मिथ आपका तोड़ना चाहता हूं कि हम लोग सोचते हैं कि दो हाथ से कमाएंगे और ज्यादा हाथ से खर्च होगा तो हमारे घर में पैसा भी होगा, हमारे पास सारी चीजें होंगी। नहीं होगा डियर फ्रेंड्स, मैं यही बात तो आपको बताना चाहता हूं। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखिए और ये डिसाइड कीजिए कि आपका मंथली बजट कितना होना चाहिए। तो फिर करें क्या? कैसे हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं? क्योंकि हाथ हमारे पास दो ही हैं। कैसे हम अपनी इनकम को आगे बढ़ा करके अपने खर्चे को पूरा कर सकते हैं, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और मनचाही लाइफ जी सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, एक 6 क्लास का बच्चा भी आंसर दे देगा। अपने हाथों को बढ़ा लीजिए। क्या कर लीजिए? अपने हाथों को बढ़ा लीजिए। यानी इसका सिंपल सा जवाब है, अपने हाथों को बढ़ा लीजिए। अब हाथ बढ़ेंगे कैसे? हमारी फैमिली में, हमारे सराउंडिंग में हमेशा हम लोगों को यही सिखाया गया है, बेटा मेहनत करो, पहले तो एक पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ के अमीर बन जाओगे। पढ़ के हम अमीर तो नहीं बने लेकिन नौकर बन गए। जब नौकरी करने गए तो दो हाथ से ही कमा रहे हैं। अब जो दो हाथ से कमा रहे हैं तो 12 हाथ घर पे खर्च करने के लिए बैठे हुए हैं, तो फिर इनकम बची कहां? तो यस, मैं वही तरीका आपको बताना चाहता हूं, मैं वही तरीका आपको समझाना चाहता हूं कि हम अपने हाथ कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आज हमने अपने हाथ बढ़ा लिए तो क्या हम ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते? क्या हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते? बताइए तो, सोचिए जरा। बिल्कुल कर सकते हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन यही करते हैं, वो अपने हाथों को बढ़ा लेते हैं। राइट, तो हाथों को बढ़ाते हैं तो उसे मैंने नाम दिया है पावर ऑफ नेटवर्क। और नेटवर्क के बिना हाथ नहीं बढ़ सकते, इसलिए नेटवर्क बनाने की जरूरत रहेगी। तो फिर नेटवर्क बनेगा कैसे? नेटवर्क तो बन जाएगा, उसकी चिंता आप मत लीजिए। हम सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क की ताकत क्या है, नेटवर्क से क्या कुछ हो सकता है। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं, पुराने काल से उठाता हूं। सबसे पहले रामायण की शुरुआत हुई, और जब रामायण की शुरुआत हुई तो हमने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी अकेले वनवास में हैं। सिर्फ दो भाई हैं और सीता जी को रावण चुरा ले गया। अब दो भाई को इतने बड़े साम्राज्य से युद्ध करना है, कैसे करेंगे? अकेले कर पाएंगे क्या? नहीं। वहां किसकी जरूरत है? नेटवर्क की। तो देखा भगवान ने, यानी कि रामचंद्र जी के अलावा जितने भी भगवान थे उन्होंने पहले ही वो रचना कर रखी थी कि आप पहले वहां जाइए, आपको वहां सबरी जी मिलेंगी, उसके बाद वहां जाइए तो आपको वहां सुग्रीव जी मिलेंगे, उसके बाद वहां जाइए तो आपको वहां ये मिलेंगे, वो मिलेंगे। तो इतना बड़ा नेटवर्क जनरेट हुआ पहले। राइट, इतना बड़ा नेटवर्क जनरेट हुआ। देन रामचंद्र जी ने चढ़ाई कर दी और रावण को हरा के सीता जी को वापस ले आए। तो ये क्या था? पावर ऑफ नेटवर्क। अगर नेटवर्क नहीं होता तो क्या रामचंद्र जी अकेले युद्ध कर पाते? शायद नहीं। नेक्स्ट, अब आते हैं महाभारत की हम बात करें तो देखिए सिर्फ 5 भाई हैं, और 5 भाई कभी इस वनवास में, कभी उस वनवास में, यानी पांचों भाइयों को अलग अलग कंडीशन में वनवास झेलने पड़ रहे हैं। और वहां कितने लोग हैं? 100 तो कौरव हैं, उसके बाद में इतनी बड़ी विशाल सेना, और उनके सामने कोई भी बोलने का साहस नहीं करता, इसलिए आसपास के जितने भी राजा हैं वो सब उनके साथ। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी अपने युद्ध के लिए सभी लोगों को शामिल किया और एक नेटवर्क बनाया। और जब नेटवर्क बनाया तो नेटवर्क बना करके क्या हुआ? वो युद्ध जीते। यानी कि पावर ऑफ नेटवर्क, कितनी बड़ी ताकत है नेटवर्क की, सोचिए।
यस और नो? चलिए अब हम बात करते हैं नेटवर्क की। एक और एग्जांपल लीजिए, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो का एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूं। रिलायंस जियो ने कुछ नहीं किया, जबकि रिलायंस जियो नया नया शुरू हुआ था और किसी भी नई चीज पर कोई भी आदमी भरोसा नहीं करता जब ऑलरेडी वो किसी अच्छे नेटवर्क को यूज कर रहा है। कोई आइडिया यूज कर रहा था, कोई एयरटेल यूज कर रहा था, कोई वोडाफोन यूज कर रहा था, राइट? तो रिलायंस जियो ने क्या किया, नेटवर्क बनाने के लिए फ्री में सिम बांटना शुरू किया और फ्री में सिम बांटा और लोगों की लाइन लगी, लोगों की भीड़ लगी, लोग वेटिंग में जाने लगे और मारामारी होने लगी सिम लेने के लिए और 3 महीने के लिए डाटा फ्री कर दिया। सोच के देखिए उन्होंने क्या बनाया, एक बहुत बड़ा नेटवर्क। उन्होंने क्या बनाया, एक बहुत बड़ा नेटवर्क। तो वो नेटवर्क की पावर है कि आज रिलायंस जियो नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। उसका सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है। और तो और दोस्त, नेटवर्क की पावर की मैं बात करता हूं, हम सब लोग मूवी देखने के शौकीन हैं। हम सब लोगों ने जय हो मूवी देखी ही होगी, सलमान खान की, राइट? सलमान खान की हमने मूवी देखी जय हो, और जय हो मूवी में बड़ा आसान तरीका बताया है कि आप 3 लोगों की मदद करो, वो अगले 3 लोगों की मदद करेंगे, वो अगले 3 लोगों की मदद करेंगे, वो अगले 3 लोगों की, 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 वो अगले 3 लोगों की। अगर हम डुप्लीकेशन की बात करें, नेटवर्क की बात करें, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, राइट? और 9 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, 27 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, 81 आएगा। देखिए इस तरह से नेटवर्क की ताकत कितनी है, कितनी रफ्तार से बढ़ रहा है। और हम देखते हैं कि वो जो एक छोटी सी मुहिम चालू की थी सलमान खान ने, मूवी के लास्ट में इतना बड़ा कारवा खड़ा हो जाता है। वो अकेला आदमी पूरे प्रशासन से लड़ जाता है, वो अकेला आदमी होम मिनिस्टर से लड़ जाता है, वो अकेला आदमी देश को जीत जाता है। दिस इज द पावर ऑफ टीम वर्क, दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। तो आई होप कि आपको ये बात तो समझ में आ गई कि नेटवर्क में कितनी ताकत है। अगर मैं नेटवर्क आज अपने लिए बनाता हूं तो डेफिनेटली मेरे हाथ बढ़ने वाले, मेरी ताकत बढ़ने वाली, मेरी कैपेबिलिटी बढ़ने वाली है। और जब कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, ज्यादा पैसा। और ज्यादा पैसा आएगा तो घर में 12 हाथ खर्च करने वाले, तो क्या हुआ, उसके बावजूद भी पैसा बचेगा। और जब पैसा बचेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नेटवर्क में बहुत बड़ी ताकत है। डियर फ्रेंड, जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसके पास उतनी ही बड़ी ताकत होगी। तो अगर ये बात आज आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना कल आपको मजबूरन ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि आज इतनी महंगाई में एक इनकम से काम नहीं चलता। और देखिए पहले कहते थे घर की महिला काम करने नहीं जाएगी, लेकिन आज वही समय आ चुका है कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर काम करते हैं। क्यों? पावर ऑफ नेटवर्क। 1 से भले 2, 2 से भले 4, 4 से भले 1000। तो क्यों ना हम नेटवर्क बना रहे हैं। जब बड़े बड़े बिजनेसमैन नेटवर्क बनाते हैं तो क्यों ना हम नेटवर्क बना रहे हैं, राइट? और अगर नेटवर्क बनाने में आपको पैसा ना लगे तो कैसा रहेगा माय डियर फ्रेंड? जबरदस्त रहेगा। वो इन्फॉर्मेशन, वो जबरदस्त इन्फॉर्मेशन कि आप बिना पैसा लगाए कैसे नेटवर्क बना करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति ने ये वीडियो आपको भेजा है, कॉल कर लीजिए, उस व्यक्ति को कॉल कीजिए और कॉल करके उस व्यक्ति को घर बुलाइए, उससे डिटेल जानिए कि कैसे मैं नेटवर्क बना सकता हूं एंड अपने सपनों को पूरा कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।